सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंश अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्ब नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वही वध कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्य देव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्ब के अत्याचारों से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर और नारायण के पास भेज दिया। नर और नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या कर रहे थे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पार नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तपस्या से वापस जीवित कर लिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य देव के पीछे जा छुपा। सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। जब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच और कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच और कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्य देव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसीलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होए वही जो राम रचि रखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भगवत पुराण में कही जाती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म का रहस्य बताते हैं। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद भी कर्ण का चरित्र पर दाग नहीं लगा। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान करके सूर्य देव का अध्ययन देता था और पूजन के समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उसके कुछ मांगता था, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान दे देता था। कई बार यह नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुआ, बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम से डिगमगा जाता। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम नहीं तोड़ा और अंत में इंद्रदेव को अपना कवच कुंडल देके महाभारत युद्ध की काया पलट दी। यह तो थी अर्जुन और कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अंत तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइब का टारगेट भी पूरा करवा दीजिए।